मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न भी होंगे। आज के दोपहर के सत्संग में हम लोग सीता जी की अग्नि प्रवेश लीला पर कुछ अपने विचार आपके सम्मुख रखेंगे। यह सीता जी का अग्नि प्रवेश अरण्य कांड में होता है और दूसरी बार युद्ध कांड या लंका कांड में रावण विजय के पश्चात भी होता है। यह घटना आध्यात्मिक रूप से हमारे जीवन दर्शन के बारे में क्या संदेश देती है, इसी पर हम अपने विचार आपके सम्मुख रखेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। तो श्री राम जी एक बार सीता जी से कहते हैं, यह घटना दंडक वन की है और उस समय की है जब लक्ष्मण जी कहीं अन्यत्र गए हुए थे। तो राम जी कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। यानी हे सीता जी, मैं कुछ नरलीला करूंगा, आप तब तक के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाएं। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करऊं निशाचर नासा। तो आप सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने हाथ उठा करके यह प्रतिज्ञा की थी कि इस संसार को मैं निशाचरों से, आतंकवादियों से मुक्त कर दूंगा। उसी घटना का स्मरण करके सीता जी से अग्नि प्रवेश की वार्ता करते हैं। और लंका कांड में रावण विजय के बाद एक बार सीता जी का फिर अग्नि प्रवेश होता है। हम इस लेख में इन्हीं दोनों घटनाओं का आध्यात्मिक निरूपण विभिन्न मतों के अनुसार करेंगे। अब आध्यात्म रामायण के अनुसार भगवान राम सीता को भविष्य का संकेत देते हैं। कहते हैं कि हो सकता है कि रावण उनका अपहरण कर ले। रावण वास्तविक सीता को स्पर्श भी न कर पाए। यह विचार कर वास्तविक सीता परम शुद्ध चिन्मयी अग्निदेव के संरक्षण में चली जाती और माया सीता पृथ्वी पर रह जाती, जिनका रावण हरण करता है। यानी रावण ने कभी वास्तविक सीता का स्पर्श तक नहीं किया। आध्यात्म रामायण का भाव अग्नौ निवेश वैदेही माया सीताम ससर्ज है। राम ने वैदेही यानी वास्तविक सीता को अग्नि में सुरक्षित स्थापित किया और उनकी जगह माया सीता की सृष्टि की। फिर युद्ध कांड की अग्नि परीक्षा क्यों? युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा होती है वह परीक्षा नहीं बल्कि माया सीता का लय और अग्नि से वास्तविक सीता की पुनः प्राप्ति है। अग्नि स्वयं साक्षी बनकर शुद्ध सीता को राम को सौंपते हैं। दार्शनिक संदेश यह है कि सीता शुद्ध भक्ति है, जीवात्मा है, अग्नि ज्ञान का स्वरूप है, माया सीता अविद्या यानी भ्रम है, रावण यानी अहंकार का प्रतिरूप है। तो अहंकार केवल माया का हरण कर सकता है। शुद्ध आत्मा ज्ञान तो अग्नि में सुरक्षित रहता है, यानी आत्मा ज्ञान में सुरक्षित रहता है। रामानुजाचार्य का मत है कि महात्मा रामानुजाचार्य के मत से यह विषय और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वे भक्तिशील और भगवान की दिव्यता तीनों को एक साथ रखते हैं। रामानुजाचार्य श्री राम को सगुण साकार सर्वगुण संपन्न परमेश्वर मानते हैं और सीता को उनकी नित्य शक्ति
श्री, तो वास्तविक सीता कभी अपवित्र नहीं हो सकती। रामानुजाचार्य के अनुसार सीता भगवती लक्ष्मी का अवतार है। वे नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त हैं। इसलिए रावण जैसे असुर द्वारा उनका हरण वास्तविक रूप में असंभव है। यही कारण है कि वे माया सीता सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अरण्यकांड का अग्नि प्रवेश संरक्षण है। रामानुजाचार्य के मत में अरण्यकांड में सीता का अग्नि प्रवेश ईश्वरीय संरक्षण है, डिवाइन प्रोटेक्शन है। भगवान राम अपनी लीला के संचालन हेतु सीता को अग्निदेव के संरक्षण में स्थापित करते हैं या रखते हैं। यह लीला भक्तों की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए है। युद्धकांड यानी लंका कांड की अग्नि परीक्षा का वास्तविक अर्थ समझा जाए तो रामानुजाचार्य उसे स्पष्ट करते हैं। यह सीता की शुद्धता सिद्ध करने के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान राम सर्वज्ञ हैं। यह लीला है, लोक शिक्षा हेतु, माया सीता के लय हेतु और वास्तविक सीता की पुनः प्राप्ति हेतु। अग्निदेव साक्षी बनते हैं, यह वही नित्य शुद्ध सीता है, ऐसा वे कहते हैं। इसका संदेश यही है। दार्शनिक दृष्टि, विशिष्ट अद्वैत मत के अनुसार रामानुजाचार्य का कि विशिष्ट अद्वैत दृष्टि में तत्वार्थ यह है कि श्री राम परमात्मा है और सीता जीवों की आशया शक्ति श्री और अग्नि भगवान का दैवी तत्व। तो माया सीता संसारगत देह यानी भ्रम, जीव सीता भगवान राम से कभी अलग नहीं होता, यानी जीव भगवान राम से अलग नहीं होता। केवल माया का आवरण अस्थायी रूप से दिखता है। रामानुजाचार्य का मुख्य संदेश यह है कि भगवान अपने भक्त की मर्यादा की रक्षा स्वयं करते हैं। भक्त कभी वास्तव में पतित नहीं होता, पतन केवल दृष्टि का भ्रम होता है। माधवाचार्य जो द्वैत सिद्ध वेदांत के विद्वान हैं, उनके मत के अनुसार इस विषय में अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत दोनों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। वे भेद, यथार्थ और ईश्वर भक्ति पर सबसे अधिक जोर देते हैं। माधवाचार्य जी का मत है और आध्यात्म रामायण का तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने मैं रखता हूं। सीता ने अग्नि प्रवेश किया। आध्यात्म रामायण के संदर्भ में राम और सीता पूर्णतः सगुण साक्षात ईश्वर तत्व है। माधवाचार्य के अनुसार श्री राम विष्णु के पूर्ण अवतार हैं और सीता लक्ष्मी जी के अवतार हैं। दोनों नित्य, साक्षात और ऐतिहासिक हैं। लीला को केवल प्रतीक नहीं माना जाता, अतः घटना वास्तविक ऐतिहासिक लीला है, केवल रूपक नहीं। दूसरी बात, माया सीता सिद्धांत पर दृष्टि यह है। माधवाचार्य के अनुसार कि माया सीता की अवधारणा को दार्शनिक रूप से आवश्यक नहीं मानते। उनके अनुसार वास्तविक सीता का ही हरण हुआ, परंतु वे कभी अपवित्र नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ईश्वर की शक्ति लक्ष्मी असुर द्वारा स्पर्श से भी प्रभावित नहीं होती। अरण्य कांड का अग्नि प्रवेश यानी संरक्षण पर रहस्य नहीं है। माधवाचार्य का मत है यदि अग्नि प्रवेश स्वीकार भी किया जाए तो वह रक्षा और लीला के लिए है, न कि माया सीता प्रतिस्थापन के लिए। तो अर्थात सीता की शुद्धता पर कभी संदेह ही नहीं था। अग्नि भगवान की व्यवस्था है, मानव तर्क नहीं। युद्धकांड की अग्नि परीक्षा का अर्थ यह है, माधवाचार्य स्पष्ट करते हैं कि यह लोक शिक्षा के लिए है, सीता की परीक्षा नहीं है, बल्कि दुष्टों की बुद्धि शुद्धि के लिए है। राम सर्वज्ञ हैं, वे जांच नहीं करते, लीला से धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। इसका दार्शनिक आधार द्वैत वेदांत, माधवाचार्य का पंचभेद सिद्धांत ये है। ईश्वर जीव सदा भिन्न है। दूसरी बात, ईश्वर जगत सदा भिन्न है।
जीव और जगत भिन्न हैं। जीव और जीव परस्पर भिन्न, जगत जगत भिन्नता यथार्थ। इसलिए जीव कभी ईश्वर नहीं बनता। सीता यानी लक्ष्मी जीव नहीं, ईश्वरी शक्ति है। माधवाचार्य मत का मूल संदेश है कि भगवान सर्वथा स्वतंत्र हैं। उनकी लीला को मानव तर्क से बांधा नहीं जा सकता। भक्त का कर्तव्य है श्रद्धा, भक्ति और सेवा। तीनों मतों का एक पंक्ति में निष्कर्ष है अद्वैत, अग्नि, ज्ञान, सीता, आत्मा। और विशिष्ट अद्वैत, अग्नि संरक्षण, सीता श्री। माधवाचार्य के मत के अनुसार अग्नि लीला, सीता साक्षात देवी। तो तीनों मार्ग अलग अलग हैं पर लक्ष्य एक है, श्री राम की शरण। तो मित्रों, हम लोगों ने आध्यात्म रामायण के आधार पर गोसाई जी के मत के अनुसार, रामानुजाचार्य के मत के अनुसार, माधवाचार्य जी के मत के अनुसार सीता जी के अग्नि प्रवेश पर प्रकाश डाला है। अच्छा लगा होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। ओम रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।